ये सुलेमान? और क्यों बुलाया है उन्होंने? हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। कल अपने घर दावत पे बुलाया है उन्होंने। अगर तू असली गहने पहन के आई होती तो आज तुझे गिरवी ना रखना पड़ता। दरवाजा खोल। हम जानते थे, इसीलिए गिरवी रखा था। छोड़ दीजिए। अब तो लॉटरी के टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुलेमान भाई से 25,000 और मांग लेते हैं। फोकट का माल है जो दबाएगा। 2 महीने के लिए पैसा लिया था तूने, आराम का पैसा समझा हमारे। 6 महीने तक नहीं देगा तू। क्या सोचा था सुलेमान को बेवकूफ बना के भाग जाएगा? तो देख, गिद्ध की निगाह है हमारी। 100 कोस दूर से पहचान लेते हैं कि हमारा पैसा खा के कौन कहाँ भाग रहा है। सब पैसा देगा। 7 दिन सुलेमान भाई, 7 दिन। 7 दिन। 8वां हुआ तो यहीं जमीन में गाड़ दूंगा जहां तू बैठा है। निकल। भाई बाप, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। अरे वाह इमरान मियाँ, पैसा देने की याद आ गई। वाह। नहीं भाई, वो थोड़े और पैसे चाहिए। और पैसे क्यों? किस्मत लगातार दगा दे रही है। लॉटरी का नंबर लग ही नहीं रहा। लॉटरी का धंधा है मियाँ ऐसा, पता नहीं चलता है। कड़क कड़क करारे नोट निकलते जाते हैं तिजोरी से। रद्दी टिकट लॉटरी की भरते जाते हैं। एक नेक सलाह दे, अल्लाह पाक का नाम लो और कोई अच्छा धंधा करो। हाँ सुलेमान भाई, इससे अच्छा धंधा कोई और है क्या? इसमें बैठे बैठे पैसे आते रहे, ना कोई ऑफिस ना टाइमिंग। इनका नहीं, हर निकम्मे का ये फेवरेट धंधा है। और रोते हैं जब सब कुछ लौट जाता है ना। यार अपन को क्या है, कितना चाहिए? 25,000। वादा करते हैं अगली बार आपकी चौखट पे पैसे लौटाने आएंगे, लेने नहीं आएंगे। ऐसा है मियाँ, पैसा निकालने में तो हम माहिर हैं। जी सुलेमान भाई। पैसे दे। ये 25 और पुराने हो गए 75, टोटल 1 लाख। कैसे लौटाओगे? सुलेमान भाई, हमारी शादी तय हो गई है। जैसे ही दहेज का पैसा मिलेगा आपके सारे पैसे लौटा देंगे। शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन एक बात याद रखना मियाँ, दुल्हन का घूंघट उठाने से पहले हमारे लाख रुपए हम तक पहुंच जाए, उसके बाद स्वागत मनाना।
ये लो, जलाओ इसे। शौहर की खिदमत करो। लो। चलो कोई बात नहीं। पैर दबाओ। दबाओ। हाँ सुलेमान भाई। मियां इमरान, अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने से पहले हमारा कर्जा उतार दो। ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े हो। आते हैं। सलाम भाई। पैसा लायो? भाईजान पैसे तो नहीं लाए, वो ससुर ने वादे के मुताबिक पैसे देने वाले थे, लेकिन फिर वही पुराना कैसेट चालू। अबे नहीं सुनना हमें तुम्हारी शादी की कैसेट। कल सुबह तक पैसा चाहिए हमको हमारा, समझ में आई बात? सुबह तक? सुलेमान भाई सुबह तक कैसे इंतजाम होगा? मियां और बीवी दोनों हो, मिलकर छापो रात भर। सुबह चाहिए मतलब चाहिए। सुलेमान भाई 10-15 दिन की और मोहलत मिल जाती तो हम अपने गांव की जमीन बेच के आपका कर्जा चुका देते। मोहलत तो हम दे दे, मगर तू गांव से ना लौटा फिर? भरोसा तो करना पड़ेगा ना भाई। भरोसा? और तुझ जैसे जुआरी पर? ना भाई, ये तो ना हो पाएगा। एक काम कर, तू कोई कीमती चीज रख गिरवी मेरे पास और 15 दिन में मेरा पैसा ला के दे, ठीक है? कीमती चीज? भाईजान ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। बीवी है ना, ठीक है? कौन है ये सुलेमान और क्यों बुलाया है उन्होंने? हमारे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। कल अपने घर दावत पे बुलाया है उन्होंने। अगर तू असली गहने पहन के आई होती तो आज तुझे ही गिरवी ना रखना पड़ता। आपकी बेगम कहीं गई है? उनका इंतकाल हुए 8 साल हो गया। अब्बू? अरे वाह, ये हमारे साहबजादे हामिद इमरान चाचा और उनकी बेबी। सलाम करो। सलाम। जाओ कपड़े बदल के आओ। हाँ। जल्दी आना। रात राबिया, हम दोनों जरा पान खा के आ रहे हैं, फिर घर चलेंगे। जी। आंटी, अब्बू किधर है? वो लोग पान खाने गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आइए, जब तक आप हमारे पास बैठिए। तो हामिद मियाँ, आप कौन सी क्लास में हैं? 3rd स्टैंडर्ड। और कौन से स्कूल में? सेंट मैरीज प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं तो आपका मन तो लगता है ना पढ़ाई में? हाँ। ठीक है। झांकी में आता हूँ। ओके। अभी तक आए नहीं ये लोग, कहाँ रह गए? हामिद मियाँ, हाँ? आपसे नहीं लग रहा है हम लगा दें? लगा दीजिए ना।
लीजिए। थैंक यू आंटी। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? या अल्लाह, हर मुसीबत से बचाना उन्हें। अभी तक नहीं आए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? या अल्लाह, उन्हें हर मुसीबत से बचाए रखना। आप अकेले आए? क्यों? वो नहीं आए? कौन? हमारे शौहर आपके साथ गए थे ना? क्यों, तुम्हें बता के नहीं गया वो? क्या कहना चाहते हैं आप? तुमसे उसने नहीं बताया कि वो गांव जा रहा है? गांव गए हैं हमें बिना बताए? उसने लाख रुपए हमसे कर्ज लिया था जो वो वक्त पर चुका नहीं पाया और तुम्हें गिरवी बनाकर यहाँ छोड़ गया। झूठ बोल रहे हैं आप, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या झूठ बोलेंगे? यकीन नहीं होता तो अपने शौहर से पूछ लो। इमरान, हाँ सुलेमान भाई। बात करो अपनी बीवी से। हेलो, वो सुलेमान जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं क्या? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हाँ सच है। हो गया यकीन? सुलेमान ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। रुको लड़की, कहीं नहीं भाग पाओगी। जो भी कहना चाहती हो हमारे सामने आकर कहो। बोलो। हमारे शौहर ऐसा नहीं कर सकते। आपने ही बोला होगा उन्हें गिरवी रखने के लिए। हमने बोला था। क्या करते? अपना पैसा छोड़ दें? पैसा तो सिर्फ एक बहाना है। हम अच्छे से जानते हैं आपका मकसद क्या है। ए लड़के, मानते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में 1000 बुरे काम किए लेकिन आज तक कभी किसी औरत पर एक गलत निगाह नहीं डाली। एक हमारे अपने उसूल है जिस पर हम चलते हैं। सिर्फ एक चीज से हमें मोहब्बत है और वो है पैसा। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे शौहर ने मुझसे पैसा कर्ज में लिया, वापस नहीं कर पाया, बदले में तुम्हें गिरवी रख गया, इसमें गलती हमारी कैसे? हम मानते हैं कि हमारे शौहर ने आपसे कर्ज लिया होगा, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? अगर उन्होंने पैसा लिया है तो वो चुकाएंगे उसका, हम क्यों गलती भुगते? तुम्हारी गलती यह है कि इमरान जैसा शख्स तुम्हारा शौहर है और हम दोनों के बीच हुए सौदे के मुताबिक तुम तब तक यहीं रहोगी जब तक हमारा पैसा हम तक नहीं पहुंच जाता। वो कौन होते हैं हमारा सौदा करने वाले? क्या हम कोई चीज है, कोई सामान है जो जब चाह बाजार में गिरवी रख दिया? वो हमारे शौहर जरूर है लेकिन हमारी जिंदगी के मालिक नहीं, और ये हक हमने किसी को नहीं दिया और कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकता किसी के साथ रहने के लिए। हो गया लेक्चर? बचा के रखो, अपने शौहर को सुनाना, हमें नहीं। मैं कपड़ों की अगर जरूरत हो तो हमारी बीवी के रखें, उस कमरे में जाके निकाल सकती हो। रोने का मन है और रो सकती हो। इमरान ने अपनी पत्नी के साथ जो किया उसका उसे कोई हक नहीं था। जिस लड़की को वो शादी करके जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके लाया था, पहली रात को उसका सौदा कर दिया। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके भरोसे आई थी, उसके साथ इतना बड़ा धोखा। दरअसल कुछ लोग उस घटिया मानसिकता के शिकार होते हैं जो औरत को अपनी जायदाद समझते हैं। ऐसे लोग आज भी ये माने बैठे हैं कि औरत एक कठपुतली है जिसे जब चाहे वो अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। इमरान ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, हमेशा वो गलत आदतों में पैसे उड़ाता गया, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी, इतना नीचे गिर गया। अब देखना यह है कि कौन करेगा राबिया के सम्मान की रक्षा। क्या वो खुद ये कर पाएगी?
आप जानते थे, इसीलिए गिरवी रखा था। दरवाजा भीतर से बंद करो अच्छे से। आंटी दरवाजा खोलिए आंटी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरा बैग अंदर है आंटी। आंटी मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग आंटी। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? कल रात से आप लोग कुछ नहीं खाया। अगर आप नहीं खाओगे फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा, फिर नोबिता की तरह होमवर्क भी नहीं करूंगा, फिर कल मुझे मार पड़ेगी। ये सब आपको अच्छा लगेगा ना आंटी? नोबिता कौन? अरे वही टीवी में डोरेमोन आता है ना, उसमें नोबिता, वो कभी होमवर्क ही नहीं करता है। रो मत आंटी, ये लो खा लो। बेटा, ये नाश्ता किसने बनाया? अब्बू ने। आंटी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। आंटी बाय बाय। अबे फोन नहीं दे रहा तो घर से उठा लो ना उसको। आज बात के लिए हमें कॉल करोगे क्या? क्या है? हमारे सर में दर्द है, ताकि हमारे लिए दवाइयां ले आइए। इस घर के मालिक हैं हम, गुलाम नहीं। तमीज से बात किया करो। आते जाओ अंदर। हमने तुमसे कहा था ना, जब तक हमारे पैसे वसूल नहीं हो जाते तो कहीं नहीं जा सकते। दोबारा ये गलती नहीं करना। जाओ अंदर, जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे बांधी जाती है टाई, समझे? और ये बाल रुको, हम बनाते हैं। और ये बॉटल आपके ये आपका बैग। अब आप तैयार हैं, चलिए बाय। बाय आंटी। चलिए अब्बू। चलो। जी, वो इमरान का फोन आया क्या? उन्होंने बताया? हमारी बात करवा दीजिए ना उनसे।
ही नंबर लगा दीजिए ना। The number you are trying to call is currently not reachable. एक बार और लगा दीजिए ना। The number you are trying to call is currently not reachable. जी, अभी ये हम तुम्हारे लिए लाए। हमारे लिए? हमें नहीं चाहिए। नहीं, इसके पैसे हम तुम्हारे शौहर से नहीं लेंगे। और तुम्हारा जब भी इमरान से बात करने का मन करे तो बस ये हरा बटन दबा के बात कर लेना। रख लो। शुक्रिया। हेलो। कौन? अब अपनी बीवी की आवाज भी नहीं पहचानी आपने? फोन कहाँ से है तुम्हारे पास? सुलेमान जी ने दिया है आपसे बात करने के लिए। फिक्र ना करिए, वो आपसे इसके पैसे नहीं लेंगे। अब आएंगे भी या उधर ही रहेंगे? काम खत्म होगा तभी तो आएंगे ना। आप तो वहाँ आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं और हम यहाँ पिंजरे में कैद हैं। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? बहुत बुरा लगता है हमें, बहुत जलील सा महसूस करते हैं खुद को। आप जितना जल्दी हो सके वापस आ जाइए। एक एक दिन 1 साल के बराबर लगता है। हेलो हेलो हेलो। शुक्रिया। वो इमरान से बात हुई क्या? उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। हम भी कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हो सकता है वो काम में लगा हो, जब फुर्सत मिलेगी तो कॉल करेगी। आंटी, कहानी सुनाओ ना। एक बार एक शहजादी थी। शादी को लेके उसके बहुत बड़े अरमान थे और एक दिन उसकी शादी एक शहजादे से हो जाती है और वो बहुत खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि उसका शौहर कोई शहजादा नहीं, एक सौदागर निकला। उसने 1 लाख में अपनी बीवी का सौदा किया। अब वो शहजादी उस सौदागर की कैद में है। हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती है। दिन बर दिन गुजरने लगे, उसके शौहर के आने की उम्मीदें कम होने लगी। क्या उसका शौहर उसे लेने आएगा? या खुदाया, कितनी नेकदिल औरत है। बस अब इसको और गम मत दे। क्या मांगा दुआ में? हमारे शौहर जल्दी घर आ जाए। जल्द आ जाएंगे। जैसे ही उसकी जमीन बिकेगी वो सीधा इधर आएगा। अभी एक बात पूछूं? हमारा शौहर इमरान उनसे मोहब्बत करता है? हाँ, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हमारी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं।
अब इस घर में तुम्हें जबरदस्ती रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम ट्रेन की टिकट करा देते हैं, कल तुम अपने मायके जा सकती हो। सच, आप बहुत नेक इंसान हैं। माफ करिएगा, मैं आपको बहुत गलत समझा। हम नेक दिल इंसान तो कभी नहीं थे, और ये सच है कि तुम्हारी अच्छाई ने हमारे अंदर इंसानियत जगा दी। अरे वाह, इमरान का फोन। इमरान। हाँ सुलेमान भाई, खेत बिक गया है, पैसे मिल गए। आज शाम की ट्रेन से वापस आ रहे हैं। अरे वाह, जल्दी आओ। अच्छा सुनो, रात। हेलो, फोन काट दिया। एक बार फिर लगाइए ना, हमारी बात करा दीजिए। कोई बात नहीं, जमीन बिक गई है, कल सीधा इधर आ रहा है। अब तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। खुश? सुलेमान को पैसा पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारी बीवी कोई सामान तो है नहीं, जैसी रखी थी वैसी ही मिलेगी। इतने दिन सुलेमान के साथ में रही, अब तक तो वो नापाक हो गई होगी। और एक नापाक औरत के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अकलमंदी है। इस साला इतने में तो नई बीवी आ जाएगी। सुलेमान को क्या कहेंगे? अभी एक मैसेज छोड़ देता हूं। बाकी बाद में देखेंगे। सुलेमान भाई, जिस आदमी से जमीन खरीदी उससे अभी कुछ पैसे लेना बाकी है, इसलिए आज नहीं आऊंगा। हम गांव जा रहे हैं, आप हमारी टिकट निकलवा दीजिए। ठीक है, टिकट निकलवाता हूँ। अबे भाई भाई, कल मैं गया था अलीशा के पास में। भाई बड़े मजे दे रही थी। अपना भाई तो एक नंबर निकला। कौन है? सुलेमान भाई। सलाम अलैकुम। क्या नौटंकी चल रही है? सुलेमान भाई, वो गाड़ी का नंबर नहीं देखा। गाड़ी नंबर नहीं देखिएगा तो कुछ भी नौटंकी करेंगे। सॉरी सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, वो इमरान ने पैसे दे दिए आपको? इमरान तो घर गया है जमीन बेचने। नहीं सुलेमान भाई, वो तो घर पे ही है, आज सुबह ही आया। पक्का तूने देखा? हाँ सुलेमान भाई। चलो हम देखते हैं। रुको। जब रोकना ही था तो बताया ही क्यों? क्योंकि हमें डर है वो तुम्हारे साथ गलत सलूक ना करे। कैसा भी करे, शौहर वो है हमारे, आप नहीं। तो खड़ी क्यों हो? जाओ। इमरान, इमरान, इमरान। क्यों किया आपने हमारे साथ इमरान? ऐसा क्यों किया? क्यों आपने हमें गिरवी रखा? क्यों रखा? आप तो जानते भी नहीं हमने ये दिन कैसे काटे। क्यों किया इमरान? क्यों? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अब तुम पाक नहीं रही, नापाक हो चुकी हो। तो वैसे भी जूठन खाने की हमारी आदत नहीं है जी।
एक औरत किसी अनजान मर्द के साथ रह लेगी तो उनके बीच नाजायज रिश्ता बन ही गया होगा। ये सोच बहुत ही गिरी हुई और घटिया है। आदमी और औरत का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, इंसानियत का भी हो सकता है। लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसे दूसरे भी वैसे ही नजर आते हैं। और अगर ऐसा हुआ भी था तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार था। इसने अपनी पत्नी को खुद किसी दूसरे के यहां गिरवी रख दिया था। अब उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का क्या हक बनता है? राबिया जिसे अपना शौहर कहती थी वो उसका शौहर होने के लायक ही नहीं था। उनका शौहर बीवी का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब उसने राबिया को सुलेमान के घर गिरवी रख दिया था। दोस्तों, कई बार रिश्ते अपने मायने खो बैठते हैं, लेकिन लोग उन्हें अपना समझते रहते हैं। राबिया भी अब तक यही समझ रही थी और इमरान से सहारे की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इमरान ने उसे घर से निकाल के उसकी ये उम्मीद भी तोड़ दी थी। अब प्लीज आंटी के पास ले चलो अब प्लीज, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अब्बू बेटा, आंटी यहाँ से जा चुकी है और वो यहाँ नहीं आ सकती, वो अपने घर गई है। पर क्यों नहीं आएगी? मुझे आंटी चाहिए अब्बू। देख हामिद, वो इधर नहीं आ सकती, लेकिन तू मिलना चाहता है तो चल, तुझे उसके घर ले चलता हूँ। चलो राबिया। आंटी रो मत आंटी। राबिया, ना तो अब हम तुमसे कुछ पूछेंगे, ना ही तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है। गाड़ी में बैठो। आंटी चलो ना प्लीज, गाड़ी में बैठो ना आंटी। आंटी प्लीज चलो ना आंटी। बैठो। चलो। बैठो आंटी। हो गया है राबिया, हमारा गला सूना रहता है तो इसको पहन लो। ये हम कैसे रख सकते हैं? ये अमित की अम्मी का था, अब उसके इंतकाल के बाद बेकार पड़ा है। तुम ले लोगी तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया। राबिया, बाजार चलें? अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। नहीं, हमारा मन नहीं है, आप चले जाइए। देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा है। शायद बाहर घूमो फिरो तो दिल हल्का हो जाए। हमें नहीं जाना है, आप ले आइए प्लीज। तुम चलोगी तो अपने पसंद के ले पाओगी ना। हमें नहीं जाना है। अमित को भी खुशी मिलेगी अगर तुम साथ चलोगी तो। बस एक नंबर का खेल है भाईजान, एक नंबर का। उसके बाद जमीन से उठ के सीधे आसमान पे।
और जो इतना पैसा हम हारे हैं ना, उसका 100 गुना होगा हमारे पास, 100 गुना। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, खूबसूरत लड़कियां, सब। एक सुबह, दूसरी शाम को, और अगले दिन तीसरी। ए, इमरान, तू यहाँ बैठा बैठा ना ख्याली पुलाव पकाता रहे, और तेरी बीवी वहाँ सुलेमान भाई के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। ए, कैसा मर्द है बे तू? कर्ज के बदले अपनी बीवी को गिरवी रख दिया, अब लेने भी नहीं जा रहा है। बे, मुझ पे क्या चढ़ रहा है? दुनिया हंस रही है तेरे ऊपर। आज सुलेमान ने पहली बार नमाज अदा किया। ये गुस्ताखी माफ, वरना ये हरकत तूने कुछ दिन पुराने सुलेमान के साथ की होती तो माकूल जवाब मिलता। गुस्ताखी की वजह आप फिर पैसे लौटाने आए हैं, राबिया को लेके जाएंगे आज। क्यों भगाया था उसको तूने? सुलेमान भाई, एक दिन पता नहीं हमें क्या हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप ही चाहते हैं उसके लिए। जानवर हो जैसे मारा उस मासूम को। इस बात का अफसोस तो आज भी है सुलेमान भाई, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है। कसम खाते हैं आज के बाद ऐसी गलती वापस नहीं होगी। अच्छे लग रहे हैं ना? सुलेमान को दिखाते हैं। जरा अंदर आइएगा। आ गए आप? चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, और जब तक हम न कहें अपनी आंखें मत खोलिएगा। अपनी आंखें खोलिए। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खूबसूरत। आजा की मुमताज की तरह। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लेने आए हैं, और क्या। ऐसे हमें देख के तुम ज्यादा खुश नहीं हो? खुश होने के लिए आपने छोड़ा ही क्या है? अभी तो हमारी चोट के निशान तक नहीं सूखे, और आप उन्हें फिर से हरा करने आ गए। राबिया, हमें माफ कर दो तुम। उस दिन न जाने हमें पता नहीं क्या हो गया था। इस दिन आपने हमसे अच्छा बर्ताव किया है। सुहाग रात वाले वक्त से जानवरों जैसे पेश आए आप हमसे। चलो ठीक है, अब सब भूल जाओ तुम, और घर चलो हमारे। भूल जाए? कैसे भूल जाए? वो चोट हमारे जिस्म पे नहीं, हमारे दिल पे लगी थी। जिस्म के जख्म वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म हमारे दिल पे लगे हैं वो कभी नहीं भर सकते। गुनाह आपने किया और सजा हम भुगते। क्या कहा था आपने? नापाक हो गए हैं हम जूठन नहीं खाते। और अगर हम कहें कि गांव में जाकर आप जगह जगह मुंह मारते हैं, तो फिर हमारे गुनहगार हैं। तुमने हमारे लिए सब कुछ किया, और हम अभी हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए तुम्हें यहां लेने आए हैं। जानती हो, जब से उस घर से निकली हो ना तुम, घर की बरकत रुक गई है। चलो यहां से। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहाँ मोहब्बत, अपनापन, भरोसा, यकीन सब होगा। और अगर तुम कहोगे ना कि ये लॉटरी खेलना छोड़ दो, हम वो भी छोड़ देंगे। सच कह रहे हैं, कोई
मेहनत का काम करेंगे हम, और जो भी रूखी सूखी मिलेगी ना उसे बांट के खा लेंगे। बोलो राबिया, तैयार हो जाओ, हम ऑटो लेके आते हैं। तुम जा रही हो उसके साथ? तो क्या करें हम? वो लेने आया है तुम्हें और कहीं फिर से धोखा दिया तो? हमें नहीं पता, किस्मत से कौन लड़ा है। राबिया, ऑटो आ गया है, चलो। इमरान, तो पूछो तो सही कि वो तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं। राबिया, अपने घर नहीं चलोगी? इसे धोखा तो नहीं दोगे? धोखा ही देना होता तो हम यहाँ आते क्यों? चलो। हेलो, अरे बताइए तो सही, ऐसी भी क्या अनोखी चीज दिखाने ले जा रहे हैं आप? पट्टी खोलो। इस जंगल में ऐसी क्या अनोखी चीज है? यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? रहम कीजिए हम पर। कुछ पर रहम किया ना तो जिंदगी भर जिल्लत उठाते रहेंगे, जीते जी मर जाएंगे हम, और तुझे छोड़ दिया तो बस। तेरे जैसे घटिया आदमी के लिए पुराना सुलेमानी सही है। तेरे जैसे आदमी की ये है औकात। अगर इस नेक औरत ने मुझे बदला ना होता तो आज सुलेमान तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अब यार, इसकी असलियत से तो हम वाकिफ थे, पर हम चाहते थे कि इसकी गंदी हरकतों को तुम अपनी आंखों से देखो। आज से तुम आजाद हो, जो करना चाहो सुलूक इसके साथ करो। पगला गई हो क्या? शौहर है हम तुम्हारे। शौहर? तुम मर्द अपनी बीवी को गिरवी रख दे, वो शौहर कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें इस निकाह से आजाद करती हूँ और मुआफ करती हूँ तुम पर अपना महर। तुम जैसा मर्द
हमारा शौहर बनने के लायक ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे ऐसी सजा दीजिए जिससे कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने से पहले 1000 बार सोचे। डॉक्टर साहब, मैं इसका शौहर हूँ और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। तुम इसी लायक हो। सुलेमान जी, आपने अच्छा किया जो हमें समय रहते फोन करके सब कुछ बता दिया, वरना ये आदमी कुछ भी कर सकता है। अंदर लेके चलो इसे। राबिया, तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका। अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। खुदा पर भरोसा रखो। बिना मेहनत जल्दबाजी में पैसा कमाने की सोच ना केवल खतरनाक है बल्कि बर्बादी का कारण भी। ये विचार इंसान को ना केवल अकर्मण्य बनाता है बल्कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने की लत भी लगा देता है। जबकि भाग्य कुछ नहीं, सब कर्मों का फल है। हम सब ये जानते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इमरान की बिना मेहनत के फल पाने की सोच ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके भीतर के इंसान को मार के उसे हैवान बना दिया। अगर आपके अंदर भी इस तरह की बुराई का जरा सा भी लक्षण है तो तुरंत आज ही उससे दूरी बना ले, नहीं तो कल आपके हालात भी इमरान जैसे हो सकते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।